बाकी काम दूसरे तीसरे चौथे पे आते। पहला पहला काम विद्या का आध्यात्म विद्या है, पहले नंबर। और उसका काम समाज कल्याण। समाज के हित के लिए हम कुछ सर्च करें, रिसर्च करें, खोज करें और उस समाज को दें। ये शिक्षा का पहला काम है। पहला काम सही है। हमारे ऋषि महात्मा पहले जब पढ़ते थे, अध्ययन करते थे, तो उनका पहला काम जंगलों में जाकर के रिसर्च करते थे और समाज को देते थे कि ऐसा करना, ऐसा नहीं करना। ये शिक्षा का पहला काम। फिर दूसरे में कहा खेती आई, फिर तीसरे में व्यापार आया, चौथे में नौकरी आई थी पहले। अब नहीं, अब तो पहले पे। अब तो पहले पे सही है। अब पहले पे लेकिन चौथे नंबर पर नौकरी थी। चौथे नंबर सेवा, जिसको हम केवल शिक्षा को एक आमदनी का साधन बना करके अगर रह गए, तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि हम शिक्षा का महत्व स्वयं नहीं समझ पाए। सही है। सुदामा श्याम सुंदर के साथ शिक्षा अर्जित किए थे, एक ही गुरु के शिष्य, एक ही चीज पढ़े। तो 64 विद्या उसी कक्षा में श्याम सुंदर अर्जित की। 64 विद्या उसी कक्षा में उसी साथ सुदामा अर्जित किए। जब शिक्षा बराबर है, एक बात और आप लोग देखे होंगे, मित्रता समान विचार वाले की होती है। सही है, ये बात तो सच है। मित्रता समान विचार वाले की होती है। तो इसका मतलब कि कृष्ण, वहाँ विद्यार्थी तो बहुत रहे होंगे, सुदामा की दोस्ती क्यों थी? क्यों हुई? सही है, और तो बहुत लोग होंगे, बहुत। तो सुदामा का शाब्दिक अर्थ है गुप्ता जी, जिसने इंद्रियों को दमन किया। इंद्रियों को दमन करने वाले को सुदामा कहते हैं, जिसने दमन किया। वो इंद्रियों को शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब सोचे कि पहला काम शिक्षा का अध्यात्म है, दूसरा कृषि है, तीसरा व्यापार है, चौथा नौकरी है, तो उन्होंने पहले में अपने को लगा दिया कि क्या मतलब हुआ। हाँ सही है। जो अर्जित हो जाता था उससे अपना चला लेते थे जीवन, अब बाकी रिसर्च करते थे, अनुसंधान करते थे। तो उनके लिए 3 शब्द का प्रयोग पहले श्लोक में किया गया। कृष्ण का सखा, विरक्त, प्रशांत आत्मा, इंद्रिय जीत। कृष्ण का सखे इतना ही उपाधि दे देना, पता चल जाता है कि किस स्तर का व्यक्ति है। कल के लिए नहीं रखते। अगर कल के लिए रखेंगे, आज थोड़ा रखा तो कल लोभ पड़ जाएगा, परसों सोचे क्या और रखें। तो जो आया उसी दिन खर्च करते थे, कल के लिए नहीं, कल देखा जाए। ये विरक्तता की पहचान है, कल के लिए न रखना। नंबर 2, प्रशांत आत्मा, समुद्र की तरह, न किसी से बैर, न किसी से दुश्मनी, कोई मतलब नहीं, भजन में लगे, केवल भजन में लगे। इंद्रिय जीत, ये सुदामा के लिए प्रयोग किया। इंद्रिय जीत, इंद्रियों पर कंट्रोल था, इंद्रियों पर कंट्रोल था। ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये कर लेंगे, नहीं। जीवन निर्वाह करना है तो चाहे महल में करो, चाहे कुटिया में, समय निश्चित है चलने का। चलने का समय निश्चित है, तो बीच का समय चाहे कुटिया में बिता दो और चाहे महल में बिता दो। मुख्य चीज है कि जिसके लिए हम आए थे वो हम कुटिया में भी कर सकते हैं और महल में भी कर सकते हैं, बल्कि महल में उतना नहीं हो पाएगा जितना कुटिया में हो जाएगा। क्योंकि जब चुएगी बरसात में तो बैठ करके राम 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 राम, एसी वाले में याद नहीं आएगी, है ना। सही है। इस तरह से जीवन निर्वाह करते थे। सुशीला उनकी पत्नी, सुशीला ने एक दिन पूछ दिया कि क्या आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं? ऐसा मैं सुनी हूं। इसके जवाब में सुदामा 10 मिनट तक चुप रहे। क्यों पूछी?
क्या मतलब हो सकता है? गंभीर हो गए तो सुशीला घबरा गई, क्या मुझसे कुछ गलती हो गई? मैं तो यही पूछ रही हूँ कि क्या आपके मित्र हैं? आप इतने गंभीर क्यों? नहीं है, है। तो फिर कभी गए मित्र से मिलने कि नहीं? सुशीला क्यों? इसलिए कि मित्रता हो, दुश्मनी हो या रिश्तेदारी हो, ये तीनों समान वाले से होना चाहिए। सही सही है, तभी चल नहीं पाती। दुश्मनी के लिए भी व्यक्ति को सोचना चाहिए कि हम इसके कैटेगरी के हैं कि नहीं। अगर बहुत बहुत हमसे निम्न स्तर का है, उससे हम लड़ रहे हैं तो भी मेरी बदनामी। अब बहुत ऊंचे वाले से हम पहाड़ से फिर टकरा रहे हैं तो भी मूर्ख कहेंगे लोग। इसको इतनी तमीज नहीं कि उसके लड़ने लायक हो तुम। अब बहुत गरीब वाले से अगर लड़ना शुरू कर देंगे तो लोग तो भी निंदा करेंगे, अरे कोई संपन्न आदमी का है और झोपड़ी वाले से लड़ूंगा। तो दोस्ती हो या दुश्मनी हो या रिश्तेदारी, ये तीनों समान वाले से अच्छा है। तो अब वो राजा हो गए हम लोग, तो हम जाकर के, हमारे मित्र हैं लेकिन हम जाकर के उनके पास हम अपने मित्र की इज्जत नहीं कर पा सकते कि देखो इनका एक सखा है वो चोरी, इसलिए मैं नहीं जानती। अब फिर तुम जानती हो कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। गुरु के पास, मंदिर में, राजा के पास ऐसे स्थान है कि जहाँ खाली हाथ जाने नहीं चाहिए। कुछ ना हो तो पुष्प, फूल, प्रेम का परिचायक होता है और भक्ति का परिचायक है। पैसा तो केवल अर्थमय का परिचायक है केवल, लेकिन ये उससे अधिक कीमती है। लोग इसका महत्व न जाने। पैसा तो किसी को आप दे सकते हैं लेकिन माला सबको नहीं पहना सकते। पैसा किसी को दे सकते, अभी मैं देखा, अभी अभी आते पकड़ा जाए, लेकिन का माला भी पहना है, ये उससे अधिक कीमती है। उस पैसे से लाभ कीमती है, ये सबके लिए नहीं। खाली हाथ जाना नहीं चाहिए। तो हम कहा करें सुशीला, उसने कहा आप जाने को अगर तैयार हो जाइए तो भेंट की व्यवस्था मैं कर दूंगी। तुम क्या कर दोगे? क्या है, एक साड़ी आधी पहनकर आधी सुखाती थी, ये तो स्थिति थी, तुम कर दोगे? कहा बाबा तैयार तो हो। तो क्या सोचते हो कि जाकर के मांगूंगी? तब सुशीला ने कहा क्या कह रहे हैं आप? मैंने मांगने को कहा? मांगने के लिए आपको भेज रही हूं? क्षमा करिएगा, बिल्कुल नहीं। तब कहो कि अगर हाँ ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं कुछ न मांगूंगा न कुछ कहूंगा। तो कहा आप कुछ मत कहिए, क्योंकि सुशीला होशियार थी, बोले कि तैयार हो बाबा तो बिना इनके कहे मैं सब कह दूंगी, बिना कहे कह दूंगी। तो 4 ब्राह्मणों के यहाँ 4 मुट्ठी चावल लाई। एक ही ब्राह्मण के यहाँ से 4 मुट्ठी मांग सकते थे। जब 4 ही मुट्ठी था तो एक ब्राह्मण न देते थे। 4 ब्राह्मणों के यहाँ से 4 मुट्ठी लाई। एक का पतला, एक का मोटा, एक का सही वाला तो दूसरे का टूटा वाला, एक का सफेद तो दूसरे का लाल वाला, अपने ही साड़ी के टुकड़े पुराना और फटा, कुछ फटा भी, और उसमें बांध। अब जिसके पास जाएगा वो थोड़ा भी अगर बुद्धिमान होगा तो पता चल जाएगा ना कि अगर नया कपड़ा होता तो फटे कपड़ा में ना आता।
अब चावल खोलेगा तो पूरा इतिहास नहीं मालूम हो जाएगा कि एक जगह का नहीं है, हाँ, कई जगह का मिला। सारा इतिहास लिख दिया सुशीला। आगे आपको बताना नहीं पड़ेगा। आपको कुछ नहीं करना है, सारा इतिहास उसमें लिखा है, उस कपड़े में और उस चावल में। इतने में तो जान गए कि एक जगह का नहीं है और कपड़ा भी नहीं। लेकिन सबसे बात जो दरिद्र बताते हैं, परमात्मा का कहना है तुम आओ सन्मुख हो जिए मुझे, लेकिन तुमको 3 दरवाजा पार करना पड़ेगा। 3 डेहरी पार किए, 3 डेहरी स्पष्ट भागवत में है, तब चंद कन्हैया दौड़ पड़े। और वो 3 डेहरी हम लोग नहीं जान पाते गुप्ता जी कौन कौन जानते हैं? लोकेशणा, वित्तेषणा, हाँ लोकेशणा, हाँ और पुत्रेषणा। जो 3 को छोड़ दे तो कहते हैं मैं हाथ फैलाया हूं तुम आ जाओ। ये 3 कठिन है, बहुत कठिन है। वो दरिद्र होगा जब देख लें कन्हैया द्वारिकाधीश के तीनों को छोड़ के हमारे पास 3 देवी दाता पुत्रेषणा, लोकेशणा, वित्तेषणा, तीनों का त्याग दिया है, तब वो हाथ फैलाते हैं कि आओ तुम हमारे बराबर। तीनों को जो त्याग देगा वो भीख मांगेगा। जो लोकेशणा छोड़ दिया हो, पुत्रेषणा छोड़ दिया हो, वित्तेषणा छोड़ दिया हो, हमको तीनों नहीं चाहिए। हाँ तो उनको आवश्यकता है। ना परिवार का ख्याल, न उसके प्रति कोई परिवार के प्रति ख्याल। लोग फिर हमको राजनीतिक करने लगते हैं, गुप्ता जी क्या कहे आइए, लेकिन न परिवार का ख्याल हो, न अपने लिए संचय करता हो, न अपने लिए कुछ बनाया हो, न कोई घोटाला। सही, हाँ सब कुछ त्याग किया है। तो उसको जो सब कुछ छोड़कर केवल परमात्मा को चाह रहा हो, जिसको एक श्लोक हम लोग कहते हैं ना, तुम्हें माता चरिता तुम्हें बंधु चस्का, ये कह देना तो सरल है, कह तो सब लेते हैं। मानता है कोई? कोई नहीं। तुम ही हमारे सब कुछ हो, कह देते फिर कहते हैं तो देर की हो रही है, थोड़ा बच्चे भी परेशान होंगे, थोड़ा ये दुकान खोलना है या कि नौकरी, कह रहे तुम्हें माता चरिता तुम्हें बंधु, कह उसके सामने। वो इतना नहीं जानता कि तुम उसको बोल रहे हो। वो सब जानता है, लेकिन हम तो कह रहे हैं कि हम नहीं जानते। क्या जान कहता हूँ कि भाई देखो, शास्त्र का दुरुपयोग न किया जाए, हमारे ग्रंथों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। आज के दरिद्र लोग दरिद्र सुदामा को भिख मौका बना रहे, कि सुदामा भीख मांग रहे, चौकी रखवा देंगे, एक फटा पुराना कपड़ा लाठी लगवा देंगे, वो जनता के सामने ऐसे मांगे थी सुदामा किसी से? वो तो भगवान से नहीं मांगे, जनता से क्या मांगेगा? अब इनको क्या कहा जाना है? परंपरा छोड़ रखे। अभी छत्तीसगढ़ में गुप्ता जी भागवत थी हमारी, अब वहां यहीं के लोग जाकर के उनको ऐसा तो मुखी तो स्वयं मारे। इसके बाद 16,108 रानियों को एक एक चावल दिया था, ये सुदामा का प्रसाद है। तो सुदामा लेकर के गए थे, मांगने नहीं गए थे। नालायक सुदामा को भिखमगा बताते हैं, तो ब्राह्मणों का अपमान हो रहा है, सुदामा भक्त का अपमान हो रहा है और कन्हैया का अपमान हो रहा है। ऐसी कथाओं से ये अपमान है एक ब्राह्मण, वो भी सुदामा जैसा ब्राह्मण। ये अपनी दरिद्रता बता रहे हैं कि मैं दरिद्र हूं, घर में चावल नहीं है। क्यों नहीं जाते हो? कह रहे हो नहीं, कहा इसलिए, ध्यान दीजिए, इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं रावण से एक बात कह चुका हूं, कहीं जात धान कुल नाशा, हमें वचन दे चुका हूं कि रावण तुम्हारी कुल का नाश करेंगे। हम चले जाए परम धाम आपके धाम। तब राम जी ने कहा, हेता आपके वचनों को मैं लेता हूं, आपके वचनों को मैं लेता हूं। एक पक्षी के संकल्प को
कह रहे हैं एक पक्षी निशाचरों का नाश करना चाहता है। पक्षी आज के विपक्षी उस पक्षी से भी गए। मैं कैसे जानूंगा? मैं कैसे जानूंगा? कुल शहर आकर के कहेगा तुमसे। कहा तुम कुछ न कहना किसी से। सीता हरण तात जन कहो पिता समझाए, जाओ मैं राम। हाँ, जो अगर मैं राम हूँ तो कुल सही वही जाकर के बताएगा, तब मान लेना। वही बताएगा, वही बताएगा, तुम न बताना। संकल्प किया। ये हमारे भारत के पक्षी हैं, इन विपक्षियों के अच्छे और उनको अस्त्र शस्त्र देना। व्यवस्था करनी पड़ती सब चीजों की। नहीं, कितनी सस्ती सेना थी उनकी। न भोजन देना है, न निवास देना है, न बंदूक देना है। उनके पास सब कुछ, पेड़ उखाड़े पटक दिए। काम हो सकता है, और जो अपने पार्टी को नहीं समेट सकता, अपने आप कहाँ समझता था? कर्म से भी नहीं था, वैसे भी नहीं था, कुछ समझता भी नहीं था। जरूर नहीं, अगर केवल कुल खानदान देखा जाए तो ब्रह्मा के पुलस्त के विश्रवा, विश्रवा के रावण, कई पुस्तकांतर है। पानी ला 3-4 गिलास और पानी। लेकिन भगवान के यहाँ जाति पाति कुल धर्म बड़ाई इनका कोई लेना देना नहीं, उनसे किसी से लेना देना नहीं। लेकिन जो पहले हुआ, 4 लड़के हैं, जो पहले हुआ तो बड़कवा तो उसी को कहेंगे, फिर दोबारा हुआ तो उसको सेकंड वाला हुआ, फिर दोबारा तिबारा हुआ तो थर्ड वाला हुआ, फिर हुआ तो, लेकिन है तो एक ही बात है। अब एक बात जरूर है कि इसको लोग नहीं समझते। भगवान स्वयं इस बात को कह रहे हैं, चतुर्वर्ण्य माया सिस्टम होता है विभाग का। जो काम जो करने लगा उसके नाम से पुकारा जाने लगा। करना जाए। हाँ,